तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल सरकार पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बालेन शाह को एक बहुत बड़ा झटका लगता दिखा है। दरअसल गृह मंत्री ने नेपाल के इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, बालेन के अब अगले कदम पर सबकी निगाहें होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक सियासी हलचल देखने को मिल रही है। गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, गृह मंत्री का इस्तीफा ऐसे वक्त में जब नेपाल में एक नई सरकार बनी, बालेन शाह प्रधानमंत्री बने, बालेन शाह को कितनी मुश्किलें अभी फेस करनी होंगी इस चीज को देखते हुए जो डिस्प्यूट उनके गवर्नमेंट में चल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक, दरअसल नेपाल में जो है विरोध प्रदर्शन अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार बने अभी एक भी महीना नहीं हुआ कि देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हम देख रहे हैं काठमांडू समेत कई शहर में जो लोग हैं वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस विरोध के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो निकल कर सामने आ रही है वो सरकार का वो फैसला है जिसमें भारत से 100 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर जो कस्टम ड्यूटी लगाना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जो सीमा क्षेत्र हैं उनमें अब नाराजगी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से सामान खरीदते हैं वो लोग जो सीमा पर रहते हैं, ऐसे में ये फैसला उनकी जिंदगियों पर सीधे असर डालता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर उनका सरकार पर यह आरोप है कि सरकार ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया है और ये नीति आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती है। इसी कारण इस फैसले के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बालेन शाह को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर उनके गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हमने देखा कि श्रम मंत्री की विदाई के बाद अब ये सबसे बड़ा इस्तीफा नेपाल सरकार में देखा गया। नेपाल भाई, क्योंकि किसी देश के गृह मंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दें तो ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, और आप ये देखिए कि महज 26 दिनों का कार्यकाल उनका रहा है। सुधन गुरुंग का जो गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो 26 दिनों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या जो नेपाल सरकार है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख सकती हैं, क्योंकि 2 मंत्रियों के यहाँ पर पार्टी से विदाई अब एक अहम सवाल उठा रही है। सुधन गुरुंग पर विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्टा के साथ व्यापारिक हिस्सेदारी और माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में जो संदिग्ध निवेश हैं उसके आरोप लगे थे। और गृह मंत्री बनने के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले गुरुंग को अपने ही निजी निवेशों के चलते चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। व्यापक विरोध के बाद अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस्तीफा देते हुए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कौन कौन से आरोप हैं वो बता देते हैं। गृह मंत्री सुधन गुरुंग पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेन देन में शामिल होने के आरोप लगे हैं। विपक्ष और जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये दावा है कि गुरुंग कुछ विवादित कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं। वहीं जो नेपाली मीडिया है उसमें भी ऐसे दस्तावेजों का, ऐसे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हुआ है जो उनके इस्तीफे की जो मांग है उसके बाद तेज हो गई। और राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सामाजिक संगठन है, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब जब इस्तीफे की उन्होंने घोषणा की तो उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने कहा, मैं सुधन गुरुंग 26 मार्च 2026 से गृह मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं। हाल ही में मैंने अपने शहरों और संबंधित मामलों के बारे में नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, टिप्पणियों और सार्वजनिक चिंताओं को बहुत गंभीरता से लिया है। पद संभालने से पहले जनता का विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण है और जनता के विश्वास से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। आज का जनरेशन जेड, जिसे हम जेनजी कहते हैं, उसका आंदोलन जो सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है, यही संदेश देता है। सार्वजनिक जीवन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए और जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो जवाबदेह होना चाहिए। अब यहाँ पर गुरुंग ने अपने व्यापक राजनीतिक संदर्भ और देश के अतीत में किए गए बलिदानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब सवाल उठते हैं तो जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब मेरे यहाँ पर जो उनके 46 भाइयों और बहनों के खून और बलिदान पर बनी सरकार के खिलाफ सवाल उठते हैं तो एकमात्र जवाब नैतिकता ही है। मैंने सार्वजनिक आलोचना को गंभीरता से लिया और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए पद छोड़ने का विकल्प चुना। बिल्कुल, देखिए, ये एक पोस्ट जो कि फेसबुक पर गृह मंत्री रह चुके जो नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने और दिल की बात भी रखी पोस्ट पे। लेकिन अगर देखें तो श्रम मंत्री को भी इससे पहले बताया गया कि बर्खास्त किया गया था। नेपाल के अंदर विधि नवी का अगर हम कहें तो 2 बड़े झटके। दीपक कुमार हैं, उनको भी बर्खास्त किया गया था। इस पर क्या अपडेट?
बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक, जो अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। इससे पहले एक और जो बड़ा वाक़या देखने को मिला, उसमें 9 अप्रैल को जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं बालेन्द्र शाह, उन्होंने अपनी पार्टी की सिफारिश पर अनुशासनात्मक आरोपों के चलते श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जो दीपक कुमार हैं उनको बर्खास्त कर दिया था। प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से ये कहा गया था कि पार्टी द्वारा आचार संहिता और अनुशासन का उल्लंघन करने के बाद उन्हें हटाया गया। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो दीपक कुमार हैं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को स्वास्थ्य बीमा कार्ड के सदस्य के रूप में बनाए रखा, जबकि वह पद लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा था। आयोग ने पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया। अब यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सीमा क्षेत्रों में जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। नेपाल सरकार के सामने कई चुनौतियां देखने को मिल रही हैं और जो हमने शुरुआत में बताया था कि महज 1 महीना हुआ है सरकार बने और इतनी सारी चुनौतियां अब उनके सामने देखने को मिल रही हैं। और विरोध की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जो नेपाल में प्रदर्शन चल रहे हैं उसके पीछे सरकार का रुख है। आरोप है कि सरकार राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठन को नजरअंदाज या फिर खत्म करने की कोशिश कर रही है और छात्र नेताओं ने इसे दमनकारी रवैया बताया और कहा कि सरकार बातचीत करने के बजाय दबाव बना रही है। तो यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है वो अब जो तेज होते जा रहे हैं नेपाल में, जिसके बाद यहाँ पर ये जिक्र हुआ कि इस्तीफे की मांग उठी और अब यहाँ पर नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर बालेन्द्र शाह का क्या होगा या फिर आगे उनका अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल, देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल के अंडर अगर हम देखें 1 महीने के भीतर एक श्रम मंत्री का बर्खास्त करना, दूसरा गृह मंत्री का इस्तीफा दे देना, ऐसे वक्त में जब नेपाल में एक नई सरकार बनी है, आपको क्या लगता है पूरे मामले को देखते हुए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।